बीमारी को लेकर जागरूकता का अभाव है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए एक काढ़ा तैयार किया गया है जिसे पीने से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस काढ़े को पिलाने के बहाने शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे मिलिए, ये है ईश्वरदास महल, जो रेलवे कॉलोनी केवरा में रहते हैं। लगभग 3 साल पहले ही ईश्वरदास को पता चला कि उनकी 2 बेटियों में से एक को सिकल सेल की बीमारी है। आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर प्रदीप देवांगन की समझाइश पर ईश्वरदास ने हाल ही में अपने पूरे परिवार की सिकल सेल जांच कराई। तब जाकर पता चला कि ईश्वरदास की दूसरी बेटी और पत्नी को भी सिकल सेल है। जांच रिपोर्ट इस परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईश्वर ने बताया कि बड़ी बेटी के इलाज के लिए उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने पूरे परिवार का सिकल टेस्ट कराया था और उसमें मेरा निगेटिव आया, बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मिसेज का पॉजिटिव आया। बच्चे को सिकलिन में पहले से टेस्ट करा लिया पता था, तो उसमें हाथ पैर में दर्द होता है सर, और एक भी चेक कराते हैं, खाना खाती नहीं है तो परेशान हो जाते हैं, ब्लड चढ़ाना पड़ता है तभी वो नॉर्मल हो पाती है। सिकल सेल के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चला रहे डॉक्टर प्रदीप देवांगन ने एक काढ़ा तैयार किया है जिसे पीने से सिकल सेल रोगी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सिकल सेल रोग का संबंध खून से है। इससे पीड़ित रोगी के खून के कण हथिया के आकार के हो जाते हैं और उसे खून की कमी हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुई उसका इलाज लगभग असंभव है और फिलहाल इसके इलाज के लिए प्रयोग का दौर चल रहा है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप देवांगन के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज विशेषकर कोरबा जिले में बड़ी संख्या में इस रोग से पीड़ित लोगों की पहचान हो चुकी है। जिन बच्चों को सिकल सेल की बीमारी हो जाती है उन्हें रक्त की कमी के चलते अक्सर महीने 2 महीने में खून चढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर प्रदीप देवांगन द्वारा हर महीने के पहले रविवार को सीतामढ़ी स्थित वैष्णो दरबार में काढ़ा पिलाने का शिविर लगाने के साथ ही लोगों का रक्त परीक्षण कर सिकल सेल की जांच की जाती है। यहाँ ऐसे अनेक परिजन अपने बच्चों को लेकर आते हैं जिन्हें या तो सिकल सेल की बीमारी है या फिर वे इसकी जाँच कराने आए हैं। ऐसे बच्चों के हाथ पैरों में दर्द होता है और वे काफी कमजोर होते हैं। खून टेस्ट कराए तो 4 ग्राम रही पेट में खून, फिर खून चढ़ाए लेना तुरंत। खून चढ़ाने सारा एक डॉक्टर बोले सिकलिन टेस्ट करावा। सिकलिन टेस्ट कराने का पता चला कि सिकलिन है। हाँ, वही तबियत पूरा सूखी तो शरीर पूरा सूख जाते, शरीर नहीं आते। हाँ, जितने दिन रात उसमें पतला दुबला होते जाते। प्रदीप देवांगन बताते हैं कि अगर माता पिता में दोनों को सिकल सेल है तो बच्चों में इस बीमारी के हो जाने की संभावना बढ़ जाती है और अगर एक को हो तो आने वाली पीढ़ी में इसका प्रभाव कम होता जाता है। ये आनुवंशिक बीमारी हुआ है और ज्यादातर जहाँ पे मलेरिया पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में सिकल सेल पाया जाता है। हम जागरूकता से इसके जो बढ़ने की संख्या है, जो 10% का प्रिविलेंस रेट है, उसको हम कम कर सकते हैं। सामान्य से जैसे सिकल सेल वाली की शादी होती है तो उसका डायलूशन होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सिकल सेल रोगियों की संख्या कुल जनसंख्या का 10% है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में ये आंकड़ा दुगने यानी 20% तक पहुंच गया है। डॉक्टर प्रदीप देवांगन ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दोपहरी में कैंप लगाया और इस दौरान 120 लोगों का रक्त परीक्षण कराया। इनमें से 22 लोग सिकल सेल के पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में ये रोग साहू समाज के लोगों में 25%, राठौर समाज में 24%, चंद्रा समाज में 22% और महंत समाज में 18% पाया जाता है। जो एसएस है वो संपूर्ण रोगी है, उसका हाथ पैर पीला हो जाता है और शरीर एकदम फूला रहता है, तो लीवर डिसऑर्डर होता है। परिजनों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो लगातार उसके हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खून करवाते रहते हैं और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं। डॉक्टर प्रदीप देवांगन जगह जगह सिकल सेल जागरूकता शिविर लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये रोग कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वे बताते हैं कि सिकल सेल स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट रायपुर द्वारा सिकल सेल की मुफ्त जांच की जाती है। प्राथमिक जांच में जिन्हें सिकल सेल की पुष्टि होती है उनका रक्त संपूर्ण जांच के लिए रायपुर भेजा जाता है। वहां से रिपोर्ट मिलने पर पता चलता है कि मरीज सिकल सेल से पीड़ित है या उसका वाहक। अभी तक के लिए पवन तिवारी के साथ समय इमाम। सिकल सेल का रोग आनुवंशिक होता है, ये एक कड़वा सच है। बावजूद इसके लोग इस रोग के बारे में छुपाने का प्रयास करते हैं। इस रोग के प्रचार प्रसार में लगे डॉक्टर प्रदीप देवांगन का कहना है कि केरल राज्य की तरह छत्तीसगढ़ में भी विवाह से पूर्व वर वधू की सिकल सेल जांच को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। बच्चों में खून की कमी और हाथ पैरों में दर्द होना, यही शुरुआती लक्षण है सिकल सेल एनीमिया के। इस रोग की जांच के बाद जब खुलासा होता है
कि बच्चे को ये बीमारी है, तब माता पिता और परिजनों को इस बात का एहसास होता है कि काश उन्होंने विवाह से पहले इस बीमारी की जांच करा ली होती। पिछले 2 वर्षों में अब तक सिकल सेल के 36 शिविर लगा चुके डॉक्टर प्रदीप देवांगन बताते हैं कि सिकल सेल के रोगी 2 तरह के होते हैं। एक पूरी तरह इस रोग से पीड़ित, तो दूसरा आंशिक यानी वाहक होता है। वे हर शिविर में सिकल सेल कुंडली का चार्ट लगाते हैं और बताते हैं कि अगर माता पिता में एक को सिकल सेल हो तो आने वाली पीढ़ी में आधे इस रोग के वाहक के रूप में निकल सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता वाहक या पूरी तरह सिकल सेल से पीड़ित हो तो आने वाली पीढ़ी में ये बीमारी जाने की पूरी संभावना होती है। जो आनुवंशिक है उसमें लगातार यह पाया जा रहा है और खासतौर पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का पूरा सिकल सेल बेल्ट का क्षेत्र है। डॉक्टर प्रदीप देवांगन ने बताया कि कुल जनसंख्या के हिसाब से अगर 10% लोग भी सिकल सेल से पीड़ित हों तो कोरबा में अभी और भी लोगों के इस रोग से पीड़ित होने की संभावना है। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह HIV और अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए लोग जांच कराते हैं, उसी तरह वे सिकल सेल की जांच कराएं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस रोग को काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन जिस तरह केरल राज्य में विवाह से पूर्व वर वधु के सिकल सेल जांच को अनिवार्य कर दिया गया है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में कर दिया जाएगा तो बेहतर होगा। हर शादी में जहाँ तक सामाजिक संगठनों का है उनसे भी अपील है कि वो 2-3 महीने पहले सिकलिंग की जांच करा ले और सभी को आगे आना चाहिए, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम आने के बाद या सिकल सेल हो जाने के बाद जो हम लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं तब आते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। सिकलिंग की जांच कराकर और सिकलिंग कुंडली मिलाकर ही शादी करना चाहिए। सिकल सेल को कैंसर के रोग की तरह ही माना जाता है और इस बीमारी को विशेष श्रेणी में रखा गया है। डॉक्टर प्रदीप देवांगन के शिविर में आने वाले परिवारों को अब इस बात की समझ हो चुकी है कि विवाह के लिए कुंडली के मिलान के साथ ही सिकल सेल कुंडली का भी मिलान करना चाहिए। बिल्कुल सर, मिलान करना चाहिए, इससे आने वाले भविष्य सुरक्षित रहेंगे। जैसा मेरा निगेटिव है, मिसेस का पॉजिटिव है, तो इसको मिलान कर लेना चाहिए कि इससे पुरुष में आने वाले नस्ल कम से कम सुरक्षित रहे। कुंडली मिलान करके ही शादी करना चाहिए सर। अब ध्यान रखो, जब हमारा बच्चा सिकली है तो दमाद मत रहे सिकली होना भी रही तो होने वाला बच्चा बड़े सिकली में हो सकते, वो चीज का ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में जिन समाजों में सिकल सेल का रोग पाया जाता है उनके होने वाले परिचय सम्मेलनों और सामूहिक विवाहों में डॉक्टर प्रदीप देवांगन पहुंचते हैं और समाज प्रमुखों को प्रेरित करते हैं कि विवाह से पूर्व सिकल सेल की जांच के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाए। उनके इस प्रयास को काफी सफलता भी मिल रही है। इसके प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टर देवांगन ने स्थानीय कलाकारों को लेकर एक एल्बम भी तैयार किया है। हमारे अनुवांशिक होते बीमारी मरे अनघल बढ़ते अपन खातिर देश के खातिर अपन खातिर देश के खातिर सचेत हो के रहिया सिकलिंग के बोझला बतावत मदाई सिकलिंग के जांच ला करवा बुर भाई। बहरहाल हमारी आने वाली पीढ़ी इस लाइलाज रोग से पीड़ित न हो, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा और बेहतर परिणाम लाने के लिए ये जरूरी होगा कि हर परिवार का हर सदस्य सिकल सेल की जांच कराए और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। अभी तक के लिए पवन तिवारी के साथ शमी इमाम। धोडीपाड़ा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में सीमित स्टाफ और कम